नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। सर्वदलीय बैठक ऑपरेशन सिंदूर की दी गई जानकारी। पीएम मोदी ने देश को एकजुटता का दिया संदेश। विपक्ष ने एक सुर में कहा, हम सरकार के साथ। भारत ने पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक को नाकाम किया। पाकिस्तान ने देर रात 1 बजे भारत के 15 ठिकानों पर दागी मिसाइल ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को नाकाम किया। पंजाब के गुरदासपुर में रात और सुबह 5 बजे ब्लैकआउट के आदेश। गुरुग्राम में सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर की चेतावनी। विदेश मंत्री की दो टूक। पाक ने मिलिट्री एक्शन किया तो देंगे करारा जवाब। 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट्स 9 मई तक बंद। 403 फ्लाइट्स कैंसिल। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अलर्ट। स्कूल बंद। सरकारी विभागों की छुट्टियां रद्द। और भारत ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम नष्ट किए। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह। पाकिस्तान के 9 शहरों में धमाकों से अफरा तफरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत के कई जगहों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया। भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भारत के 15 शहरों में हमले की कोशिश नाकाम की गई है। भारत ने पाकिस्तानी हमले की कोशिश नाकाम की है। 15 ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, जिसको नाकाम किया गया है। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट में हमले को नाकाम किया गया है। वहीं अमृतसर, कपूरथला, जालंधर और लुधियाना में भी हमले को नाकाम किया गया है। आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, भलोदी ये वो जगह हैं जहां पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। उत्तर लाई, भुज में हमले की नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। उत्तरी और पश्चिमी भारत में भी हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इन कोशिशों को नाकाम किया। भारत के रक्षा मंत्रालय ने हमलों की पुष्टि की है। उत्तरी और पश्चिमी भारत में भी हमले की कोशिश की गई है। पाक मिसाइलों और ड्रोन के मलबे बरामद किए गए। तो इस वक्त की हम खबर आपको दिखा रहे हैं। हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन कोशिशों को नाकाम किया। भारत के 15 शहरों पर निशाना साधा गया। भारत ने पाकिस्तानी हमले की कोशिश नाकाम की है। भारत के 15 अलग अलग जगहों पर हमले की नाकाम कोशिश की गई। अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना में नाकाम कोशिश की गई हमले की। हालांकि भारतीय डिफेंस सिस्टम ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, भलोदी इन जगहों पर हमले की कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन कोशिशों को नाकाम किया। उत्तरी और पश्चिमी भारत में भी हमले की कोशिश की गई है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने हमलों की पुष्टि की है। उत्तरी और पश्चिमी भारत में भी हमले की कोशिश की गई। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पाक मिसाइलों और ड्रोन के मलबे बरामद किए गए। सभी हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। आपको बता दें, भारत के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही है। भारत के 15 शहरों में हमले की कोशिश की गई। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। चंडीगढ़ से अगली अहम खबर है। सीएम सैनी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे दिल्ली। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री सैनी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के अहम दौरे पर आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। ये खबरें सामने आ रही हैं। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचेंगे। शाम 5 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम सैनी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे दिल्ली। शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। और अगली अहम खबर चंडीगढ़ से है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट के आदेश दिए गए हैं। गुरदासपुर में भी ब्लैकआउट के आदेश दिए गए हैं। ब्लैकआउट के दौरान आतिशबाजी पर प्रतिबंध है। अगले आदेश तक जारी रहेगा रात का ब्लैकआउट। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से अंधेरा रहेगा, ये प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। अगले आदेश तक जारी रहेगा रात का ब्लैकआउट। गुरदासपुर में भी ब्लैकआउट के आदेश दिए गए हैं। ब्लैकआउट के दौरान आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अगले आदेश तक जारी रहेगा ये ब्लैकआउट। आपको बता दें, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से अंधेरा रहेगा, प्रशासन ने निर्देश दिए। और अगली अहम खबर चंडीगढ़ से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट किया गया है। गुरुग्राम में डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। हिसार एयरपोर्ट में अब किसी की एंट्री नहीं। सभी मेडिकल अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। 24/7 इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। पीजीआई में अलग वार्ड गेट तैयार किया गया है। तो अमृतसर एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द की गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी एयरपोर्ट पर कड़ी चौकसी की गई है। तो पाकिस्तान के संभावित हमलों को लेकर ये निर्देश है। चंडीगढ़ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब में हाई अलर्ट किया गया है। पंजाब में बढ़ी सुरक्षा। पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर खतरा होने के चलते सुरक्षा कड़ी की गई है। अमृतसर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद किए गए हैं। और अगली अहम खबर चंडीगढ़ से। पंजाब में अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब में और अगली अहम खबर का रुख करेंगे चंडीगढ़ से। अगली खबर है। पंजाब में अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब में हाई अलर्ट किया गया है। पंजाब में सुरक्षा बढ़ाई गई है। पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर खतरा होने के चलते यह सुरक्षा बढ़ाई गई है। अमृतसर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद किए गए। अमृतसर एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द की गई हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में सतर्कता बरती गई है। सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी की जा रही है। एयरपोर्ट पर कड़ी चौकसी बरकरार है। पाकिस्तान के संभावित खतरे से निपटने के लिए पंजाब पूरी तरह से तैयार है। तो सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी की जा रही है। एयरपोर्ट पर विशेष चौकसी की जा रही है। पाकिस्तान के संभावित खतरे से निपटने के लिए पंजाब पूरी तरीके से तैयार है। चंडीगढ़ से अहम खबर। पंजाब में अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब में हाई अलर्ट किया गया है।
और इसी खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सुखविंदर सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखविंदर, पंजाब में अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। एयर स्ट्राइक के खतरे को देखते हुए ये अहम निर्णय लिए गए हैं पाकिस्तान पर। एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी हाँ मनोज, एकदम देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ा हुआ है और एयर स्ट्राइक हो रही है, इसके चलते जो एयरपोर्ट की बात करें, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अपने कब्जे में ले ली एयरफोर्स ने और प्राइवेट उड़ानें बंद कर दी हैं और काफी तनावपूर्ण बना हुआ है, हाई अलर्ट हो गया है, ब्लैकआउट की रिहर्सलें हो रही हैं, काफी कुछ। जो डॉक्टर की छुट्टी की बात करें वो रद्द है, पुलिस की छुट्टियां जो रद्द कर दी गई हैं, सारे प्रशासन को जो अपने स्टेशन ना छोड़ने की जो हदायतें की गई हैं, काफी जो माहौल है यहाँ का जो है काफी गरमाया हुआ है। हर तरफ से जो मॉक ड्रिल हो रही है जी, सारे हाई अलर्ट पे हैं और काफी यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि काफी है जो पंजाब का एरिया, जो बॉर्डर एरिया खास करके बात करें तो काफी हाई अलर्ट पे है जी। लेकिन सुखविंदर, अगर बात करें अब पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर तो लगातार खतरा बरकरार है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के चलते ये खतरा बरकरार है। इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है प्रशासन को और सुरक्षा एजेंसियों को। हाँ जी बिल्कुल, काफी हाई अलर्ट है वहाँ पे। जो बॉर्डर के एरिया है वहाँ पे कल भी एक जैसे हम पता लगा कि यहाँ पे जो एक मिसाइल गिरी थी अपने जो, लेकिन चली नहीं है। अमृतसर की बात करें तो काफी वहाँ पे गाँव में भी काफी दहशत का माहौल था, लेकिन पुलिस प्रशासन जो काफी हाई अलर्ट पे है और एकदम जो मौके पे पहुंच जाता है और डिफ्यूज भी किए जा रहे हैं। और अगर बात करें कि सारा जो बॉर्डर एरिया है, खास करके जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ के लोग जो है उनको हटने के लिए बोल दिया गया है, गाँव छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। लोग अपने गांव छोड़ के, अपने घर छोड़ के जो है को सुरक्षित जगहों पे जा रहे हैं। काफी हाई अलर्ट जो वहाँ पे बॉर्डर एरिया पे तनाव जो बढ़ता हुआ काफी नजर आ रहा है जी। हाँ बिल्कुल सुखविंदर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो अगली खबर यमुनानगर से। एयर स्ट्राइक और मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट। शहर व गांव में 10 मिनट की स्वैच्छिक लाइट बंद की गई है। आपको बता दें रात 7:50 से 8 बजे तक कल ये सतर्कता दिखाई दी। लोगों ने सहयोग किया, लाइटें बंद रखी गई। तो कल रात की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रात 7:50 से 8 बजे तक ये सतर्कता बरती गई है। लोगों ने दिखाया सहयोग, लाइटें बंद रखी गई, पूरी तरीके से ब्लैकआउट रखने का प्रयास किया गया। यमुनानगर से खबर आपको दिखा रहे हैं। एयर स्ट्राइक और मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट का पूर्ण रूप से पालन किया गया। शहर व गांव में 10 मिनट की स्वैच्छिक लाइट बंद की गई है। और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। भारत के कई सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमले की नाकाम कोशिश की। इस दौरान भारतीय जो डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान की नाकाम कोशिश को नाकाम किया है। आपको बता दें जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों के अलावा भारत के लगभग 15 शहरों में एयर स्ट्राइक की कोशिश की, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन कोशिशों को नाकाम किया है। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, ये वो क्षेत्र है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमले का प्रयास किया गया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने, S-400 ने ये जो कोशिशें थी वो नाकाम की है। आदमपुरा, भटिंडा, उत्तरलाई, भुज, इन क्षेत्रों में पाकिस्तान की तरफ से नाकाम कोशिश की गई है हमले की। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो एयर स्ट्राइक, कल पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा भारत के सैन्य ठिकानों पर भी हमले का प्रयास, नाकाम कोशिश की गई। हालांकि हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के मलबे भारतीय सीमाओं में मिले हैं। इससे यह सबूत सामने आया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से इन हमलों को नाकाम किया। भारत ने पाकिस्तानी हमले की कोशिश नाकाम की है। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम किया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर यमुनानगर से है, जहां गृह मंत्रालय भारत सरकार और हरियाणा सरकार के निर्देश पर जिले में नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डीसी एवं चेयरमैन पार्थ गुप्ता एवं एसपी सुरेंद्र सिंह भेरिया के नेतृत्व में हुई इस मॉक ड्रिल में शाम 4 बजे सायरन बजाकर ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें सरकारी विभागों के साथ आमजन भी शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों को फायर ब्रिगेड और आपदा मित्रों द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। शाम 7:50 से 8 बजे तक ब्लैकआउट की अपील करते हुए लोगों को लाइटें बंद रखने की अपील की गई थी और लोगों को सुरक्षित स्थानों में शरण लेने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त, एसडीएम, सिविल सर्जन और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। डीसी ने नागरिकों से किसी भी आपात स्थिति में सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की है। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत तैयार की गई घटना प्रतिक्रिया प्रणाली का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य आमजन में जागरूकता बढ़ाना और संकट के समय दहशत को कम करना है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। अंबाला में प्रशासन द्वारा संभावित युद्ध या आपात स्थिति से निपटने के लिए ब्लैकआउट मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास अंबाला कैंट के घरेलू हवाई अड्डे के पास किया गया, जहां सायरन बजाकर 10 मिनट का ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान बिजली सप्लाई बंद कर दी गई और आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, दमकल, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने तत्परता से मौके पर पहुंचकर अपनी भूमिका निभाई। डीसी और एसपी अंबाला ने ड्रिल के दौरान टीमों की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें बिना पूर्व सूचना दिए अलर्ट पर रखा गया था, जिसके बावजूद सभी समय पर पहुंचे। ड्रिल में दर्शाया गया कि यदि किसी बिल्डिंग या एयरपोर्ट पर हमले होते हैं तो किसी तरह से त्वरित राहत और बचाव कार्य किए जाएंगे। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से नागरिकों को भी अलर्ट रहने और इमरजेंसी प्रोटोकॉल को समझने का संदेश दिया गया। ड्रिल के दौरान कुछ स्थानों पर सायरन न सुनाई देने की समस्या भी आई, जिसे नगर निगम की टीम ने अपने संसाधनों से हल किया। यह अभ्यास भारत सरकार के निर्देश पर आचार्य देश योजना के तहत किया गया, ताकि सभी विभाग किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आज हमने सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज के लोग शामिल हैं। ये 4 बजे हमने स्टार्ट की थी, जिसमें पहले चरण में हमने सायरन बजाया था और जो हमारे इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं उनके द्वारा अपना ड्रिल किया गया था। एक तरीके से कि इमरजेंसी रिस्पांस क्या होना चाहिए उसके बारे में प्रॉपर्ली किया गया था। सेकंड पार्ट जो था वो अभी ब्लैकआउट का था, जो कि 7:47 पे स्टार्ट हुआ। अलर्ट मिलते ही हमने ब्लैकआउट किया, जिसमें पूरे शहर की लाइट जो है वो बंद कर दी गई, सायरन चालू कर दिए गए। ये खत्म होने के बाद में, ब्लैकआउट जब खत्म हो गया तो उसके बाद में इंफॉर्मेशन दी गई कि जी एक पर्टिकुलर अंबाला सिटी में इमारत और एक अंबाला कैंट में, जो हम यहाँ पे एयरपोर्ट बिल्डिंग के टर्मिनल पे खड़े हैं, कि यहाँ पे कोई अंदेशा हुआ है। और उसी का रिस्पांस आप अभी देख रहे हैं कि हमारी 112 का व्हीकल, हमारा फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर रिस्पॉन्ड किया है यहाँ पे। और जो भी घायल वगैरह है उनको प्रॉपरली लेके जा रहे हैं। इक्विपमेंट्स वगैरह हमने सारे चेक किए हैं, और विदाउट इक्विपमेंट के लिए कि अगर इक्विपमेंट नहीं है तो मरीजों को कैसे लेके जाना है उसका भी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो वो भी डेमो दिखा रहे हैं कि अगर स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर पे लेके जाएंगे। लेट से अगर सिचुएशन ऐसी आती है कभी स्ट्रेचर नहीं है तो फिर मरीज को कैसे अच्छे से लेके जाते हैं। नहीं, देखिए ये डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के अंडर ये सारी एजेंसीज काम करती है। इसमें पुलिस का भी एक इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो हमारी जैसे डायल 112 की टीमें हैं, हमारी जो पीसीआर है, एसएचओज हैं, उनकी पीसीआर से सभी लोग अलर्ट मोड पे थे। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीम होती है वो भी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो भी कोई इमरजेंसी होती है, उसमें किसी बिल्डिंग में आग लगी है उसे रेस्क्यू करना या कोई स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाती है उससे लोगों को निकालना, उस पर ट्रेंड होती है। उनको भी हमने अलर्ट किया हुआ था। होमगार्ड के जवान जो डीसी साहब के निर्देशन में और जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो डिप्यूटेड थे उनको भी हमने एज ए वॉलंटियर्स यहाँ पे काम के लिए लगाया है। तो इस प्रकार से आज ये प्रिपेयर्डनेस देखने का एक हमारा तरीका था और हमने देखा है कि आज
जैसे यहाँ से विदिन 6 मिनट्स यहाँ से जो भी इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। इसी तरह जो पुलिस की गाड़ियां उनको आने में 6 से 7 मिनट, केवल 6 से 7 मिनट लगे हैं। एसडीआरएफ की टीम है, उसको आने में 10 से 12 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुंची है। तो इस प्रकार से हमारी सारी प्रिपेयर्डनेस है वो हमने चेक की है, और सारी जो एजेंसीज के अंदर जो एक बेहतर तालमेल होना चाहिए उसकी भी प्रैक्टिस की गई है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रोहतक जिले के सांपला शहर में पेयजल संकट गहरा गया, जहां लोग पानी की सप्लाई के लिए परेशान हैं। जलघर की सफाई न होने के कारण पानी की आपूर्ति ट्यूबवेल से की जा रही है, जिससे पानी 4-5 दिन में एक बार आता है। पिछले महीने नहर में पानी आने के बावजूद कम मात्रा में पानी मिलने के कारण जलघर के टैंक तक पानी नहीं पहुंच पाया था। जलघर के जेई उमाशंकर ने बताया कि 32 दिन बाद नहर से पानी आने की उम्मीद है, लेकिन गर्मी के समय पानी की मांग पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तालाबों और वाटर टैंकों में सिलेट और घास फूस की परत जमने से पानी की आपूर्ति और भी मुश्किल हो रही है। इसके अलावा मनरेगा के तहत सफाई का प्रावधान न होने के कारण इन जल स्रोतों की न सफाई हो पा रही है। नए टैंक बनाने के लिए एस्टीमेट भेजा गया है, लेकिन तब तक स्थिति में सुधार होने की संभावना कम नजर आती है। जलघर जी 6 टैंकों जो भाई हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उससे मिट्टी साफ करवाया हुआ है, जो नई मिट्टी की है। और पुरानी डिब्बी में से एक टैंक था, वो जो हमारे अपना यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं, इन्होंने सफाई करवाई थी अपना गमले वगैरह में मिट्टी वगैरह डालने के लिए, पौधे लगाने के लिए। तो भी सफाई का ऐसा है जी, हम ना एस्टीमेट बनाया हमने यहाँ का अपने जो सांपला शहर का, जिसमें भाई ये टैंक आरसीसी के बनेंगे, मतलब इसमें से 4 टैंक टूटेंगे 6 टैंकों में से। अगली अहम खबर का यमुनानगर से अगली खबर है, जहां जिले के थाना बुडिया और अपराध शाखा दुख की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी पति और देवर को गिरफ्तार किया है। डीएसपी राजीव मिगलानी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भदौरिया के आदेश के बाद 30 अप्रैल को बुडिया के पास खेतों में मिले महिला के शव की पहचान गुलशन पत्नी समीम निवासी गांव नागल, थाना नागल, जिला सहारनपुर के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में गुलशन का पति शमीम और देवर सगीर शामिल है। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जिसमें समीम ने बताया कि हत्या के बाद वह सऊदी अरब भागने की योजना बना रहा था। पुलिस अब हत्यारोपियों से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए रिमांड पर पूछताछ करेगी। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही थी, उसका चेहरा बिल्कुल खुला हुआ। तो उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन करते रहे, जो हमारी फोरेंसिक टीम है उसकी हेल्प से, और हमें एक इंफॉर्मेशन लेडीज, तो उसमें हमने जाके इन्वेस्टिगेशन किया, तो हमने उस लेडीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, उसका नाम पता हमें पता लग गया। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन में सारी फैक्ट्स लाने के बाद तो पता लगा कि इसका पति और ये उस दिन से मिस है। उसके बाद हमने इसका बेसिकली जहाँ की रहने वाली है उसका गांव का जो यूपी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन किया। इसका हस्बैंड हमें मिला और उसको हमने एविडेंस के बिहाफ पे पूछताछ के लिए काबू किया, और उसके बाद हमें ये सारी स्टोरी का पता लगा कि इसने ही अपनी वाइफ का मर्डर करके और अपने भाई के साथ मिलकर डेड बॉडी को वहाँ पर बुडिया थाना क्षेत्र में डाला। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर चंडीगढ़ से, जहां भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके मद्देनजर चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए मेडिकल स्टाफ की सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। आपको बता दें, आम्स और यूएम्स में तैनात सभी मेडिकल अफसर इंचार्ज और कर्मचारियों को अगले आदेश तक 24/7 ऑन कॉल रहने, इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि फ़ोन कॉल पर तत्काल प्रतिक्रिया देना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा कारणों से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है, जहां पाक सीमा से सटे क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जा रही है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर से अगली खबर, जहां यमुनानगर स्थित जगाधारी कोर्ट के ई ब्लॉक में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वकीलों के चैम्बर में अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर 3 से 4 चैम्बर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। वकीलों ने तत्परता दिखाते हुए खुद ही आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वकीलों के चैम्बर के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ। हालांकि इस हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जरूरी दस्तावेज और सामान जलने से वकीलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो आग पर काबू पा लिया गया सर, कोई नुकसान वगैरह? हमारे पास सूचना आई थी कि न्यायिक परिसर में चैम्बर में आग लगी है। मौके पर 2 गाड़ियां लेकर टर्नआउट लेके पहुंचे थे, आग को कंट्रोल कर। तो कोई हताहत या कोई नुकसान की? नहीं, मतलब कि हताहत तो कुछ नहीं, जनहानि नहीं हुई। नुकसान तो है ही है, चैम्बर है, AC है, शेड है, जो नुकसान हुआ वो तो है। कोई कारणों का पता चल सका? किस कारणों का जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बताते हैं कि शॉर्ट सर्किट ऊपर से लाइन दी जा रही है, शॉर्ट सर्किट की वजह से। और अगली अहम खबर फिरोजपुर से, जहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिया को मार गिराया। घुसपैठिया ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। बीएसएफ ने घुसपैठिया को रुकने का आदेश दिया, नहीं रुकने पर बीएसएफ जवानों ने गोलीबारी कर घुसपैठिया को ढेर कर दिया। घटना ममदोट ब्लॉक के लखा सिंह वाला पोस्ट के पास हुई है। रात 2:30 बजे के आसपास घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। बीएसएफ की कार्रवाई में घुसपैठिया को मारा गया। बीएसएफ की कार्रवाई घुसपैठिए का मारा जाना भारतीय सीमा की सुरक्षा की मिसाल प्रदर्शित करता है। बीएसएफ जवानों द्वारा सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती गई। रात 2:30 बजे घुसपैठ की कोशिश की गई है, इस पर बीएसएफ ने कार्रवाई की है। घुसपैठियों को मार गिराया गया है। तो बीएसएफ जवानों द्वारा सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती गई है। घुसपैठियों ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया। बीएसएफ ने घुसपैठियों को रुकने का आदेश दिया, नहीं रुकने पर घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने गोलीबारी कर ढेर कर दिया। और अगली अहम खबर पंजाब के अमृतसर से, जहां 3 गांवों में पाकिस्तान ने दागे हैं रॉकेट। कल देर रात पाकिस्तान ने दागे थे रॉकेट। कई रॉकेट फटने से पहले ही न्यूट्रलाइज किए गए सभी रॉकेट। 7 मिनट में 6 बार धमाके हुए। पंजाब पुलिस ने आर्मी को जानकारी दी। एसएसपी मनिंदर सिंह ने रॉकेट मिलने की पुष्टि की है। जठुवाल गांव में एक खेत और दीवार के पास मलबा मिला है। तो 7 मिनट में 6 बार धमाके हुए हैं। पंजाब पुलिस ने आर्मी को इस घटना की जानकारी दी है। एसएसपी मनिंदर सिंह ने रॉकेट मिलने की पुष्टि की है। जठुवाल गांव में एक खेत और दीवार के पास ये मलबा बरामद हुआ है। तो अमृतसर से अहम खबर, 3 गांवों में पाकिस्तान ने दागे हैं रॉकेट। कल देर रात पाकिस्तान ने दागे कई रॉकेट। तो कई रॉकेट फटने से पहले ही उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। 7 मिनट में 6 धमाके होने की बात सामने आ रही है, जबकि कई रॉकेट को धमाके से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया।
और अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं अमेरिका की अपने नागरिकों को एडवाइजरी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तान के लाहौर शहर को छोड़ने का निर्देश दिया है। लाहौर छोड़ें या अपनी जान बचाएं, अमेरिका ने ये चेतावनी अपने नागरिकों को जारी की है। किसी भी तरह से लाहौर से निकले, अमेरिका ने ये निर्देश अपने नागरिकों के लिए जारी किए हैं। इस वक्त की बड़े और अहम खबर, अमेरिका की अपने नागरिकों को एडवाइजरी। पाकिस्तान के लाहौर शहर को छोड़ने का निर्देश अमेरिका ने अपने नागरिकों को दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लाहौर छोड़ें या अपनी जान बचाएं, अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए निर्देश जारी किया है। किसी भी तरह से लाहौर से निकले अमेरिकी नागरिक, अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए लाहौर छोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। अमेरिका की अपने नागरिकों को यह एडवाइजरी जारी की है अमेरिका ने कि लाहौर तुरंत छोड़ें या अपनी जान बचाएं। तो अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तान के शहर लाहौर को तत्काल छोड़ने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह से लाहौर से निकले अमेरिकी नागरिक। तो भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच लगातार अहम अपडेट सामने आ रही है। अमेरिकी नागरिकों के लिए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। लाहौर शहर को छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की है। किसी भी तरह से लाहौर से निकले अमेरिकी नागरिक, या अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि लाहौर शहर को तत्काल अमेरिकी नागरिक छोड़ दें। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक का प्रयास किया, हालांकि उनकी कोशिशें नाकाम रही। भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई, क्योंकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सारी कोशिशें नाकाम कर दी है। वहीं भारतीय सेना ने लाहौर स्थित पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। और अब अमेरिका ने लाहौर में अपने सभी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने कहा है कि तत्काल लाहौर को छोड़ दें, अपनी जान बचाएं। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लाहौर छोड़ने की एडवाइजरी अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की है। तो अपने नागरिकों के लिए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की। तो लाहौर छोड़ें या अपनी जान बचाएं, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की। हमारे साथ अनुपम तिवारी जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम तिवारी जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार जारी। इस बीच अमेरिका की अहम चेतावनी, अहम निर्देश अपने नागरिकों के लिए सामने आए हैं, जिसमें अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर को तत्काल छोड़ने के निर्देश दिए हैं। क्या कहेंगे आप? कोई भी देश अपने नागरिकों की चिंता करता है, और अमेरिका क्योंकि इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बना के रखे हुए है, तो अमेरिका को भी लगने लगा है कि स्थिति अब जो है पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेट होना शुरू हो चुकी है। जब एस्केलेशन पाकिस्तान करेगा तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर लाहौर एक ऐसा ठिकाना हो सकता है जहां पर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठन अभी भी काम कर रहे होंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री का बड़ा देश है वहां पर, और पाकिस्तान की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो लाहौर उसका बहुत बड़ा देश है। तो लाहौर एक टारगेट हिंदुस्तान के लिए हो सकता है। शायद इसी वजह से अमेरिका ने अपने शहरियों को लाहौर से हटने के लिए बोला हुआ है। तो ये एक रूटीन का कॉज है। कोई भी देश अपने नागरिकों की चिंता करता है, अमेरिका भी अपने नागरिकों की चिंता कर रहा है। हाँ, निश्चित रूप से अनुपम तिवारी जी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत की भारत के कुछ शहरों और भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के इस बीच भारतीय सैन्य बलों ने लाहौर स्थित पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरह से तबाह करने की जानकारी सामने आ रही। इस बीच अमेरिका का अपने नागरिकों के लिए लाहौर छोड़ने के निर्देश, ये कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला है और एक अलग मैसेज देने का प्रयास है। ये अमेरिका बताना चाह रहा है कि लाहौर या पूरा पाकिस्तान इस समय सुरक्षित नहीं है। अमेरिका ये चीज इस तरह से बता रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात बने हुए हैं कि वहां पर इस समय कुछ भी हो सकता है। हिंदुस्तान जब अपना बदला भी ले रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, और अगर चीजें बढ़ती हैं तो वहां पर जान और माल की एक बड़ी हानि हो सकती है।
क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अमेरिका ने उसको समझाने का प्रयास किया था कि वो एस्केलेट ना करे, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने कोशिश करी हिंदुस्तान के बॉर्डर को ब्रीच करने की बाई एयर, तो उस ब्रीच हालांकि भारत ने उसको पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से उसको असफल कर दिया उनके तमाम प्रयासों को। उसके बाद अमेरिका को पता है कि हिंदुस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, तो जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो बहुत घातक होगी। अमेरिका इस बात को जानता है, तो इसी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल अनुपम तिवारी जी, एक और अहम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। सर्वदलीय बैठक में भारत सरकार ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी कि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है अगर किसी तरीके से हिमाकत की गई पाकिस्तान की तरफ से तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी, सरकार भी रक्षा मंत्री ने भी ये बात कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी कि हमने एक रात स्ट्राइक कर ली और उसके बाद वो ऑपरेशन खत्म हो गया। दरअसल एक बड़ा कॉज है और भारत इस बार पूरा दृढ़ निश्चय कर चुका है कि सीमा पार के तमाम उन आतंकवादी संगठनों को जड़ से खत्म कर देना जो भारत को परेशान करते रहे, जो भारत को नुकसान पहुंचाते रहे। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, पाकिस्तान के ऊपर ये जरूर डिपेंड करेगा कि वो ऑपरेशन सिंदूर कब खत्म करना चाहता है। अगर पाकिस्तान भारत की शर्तों को मान लेता है, अगर पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और भारत के ऊपर रिटेलिएट नहीं करता है, तो ऑपरेशन सिंदूर भारत खत्म कर सकता है। लेकिन जिस तरह से एलओसी के ऊपर लगातार गोलीबारी और शेलिंग हो रही है, जिस तरह से हमारे एयर स्पेस को ब्रीच करने का पाकिस्तान प्रयास कर रहा था, वो सारे प्रयास को देख करके लग रहा है पाकिस्तान अभी सुधरा नहीं है। और इसी वजह से ये सब तो पता है कि हिंदुस्तान फिर से रिएक्ट करेगा और जब ये बार जो रिएक्शन होगा वो पहले से बहुत बड़ा होगा, कई गुना ज्यादा घातक होगा। हाँ बिल्कुल अनुपम तिवारी जी, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की और अब एलओसी की अगर बात करें, लगातार पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है, भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस दौरान भारतीय सेना ने एक घुसपैठिए को ढेर किया है, लगातार घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसको भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एलओसी पर जो मौजूदा समय में हालात बने हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? एलओसी पर हालात निश्चित तौर पर संवेदनशील है। एलओसी के ऊपर जिस तरह से 2 दिनों से लगातार फायरिंग हो रही है, जिस तरह से शेलिंग हो रही है और जिस तरह से पाकिस्तान हमारे आम नागरिकों को पुंछ और राजौरी सेक्टर में निशाना बना रहा है, वो चीज चिंताजनक है और इसी वजह से हिंदुस्तान उसको जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट कर रहा है। देखिए, एलओसी चूंकि एक ऐसी जगह है जहां पर हमेशा से सीजफायर होते रहे, लेकिन इस बार उसका तादाद बहुत ज्यादा है और वो तादाद इससे ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर तक कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर को बीच है और हमारे पंजाब राजस्थान वाले सेक्टर में घुसने का प्रयास करे। जब वो ऐसा नहीं कर सकता तो एलओसी के ऊपर दिखा रहा है और वहां की दुर्गम जियोग्राफी को उसका फायदा उठाना चाह रहा है। लेकिन इस बार भारतीय सेना भी तैयार है और जिस तरह की शेलिंग हो रही है उससे कई गुना ज्यादा शेलिंग हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ हो रही है और पाकिस्तान की तरफ कैजुअलिटीज इस लेवल की हो रही है कि पाकिस्तान उसको बताना भी नहीं चाह रहा है। हालांकि हमें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हमारे 15 शहरी जो पुंछ में रह रहे थे उनको वो शिकार हुए शेलिंग का, लेकिन हिंदुस्तान ने कोशिश करी है कि अब इससे आगे नहीं, अब हमारे एक भी नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए। हम पाकिस्तान को एलओसी के पार भी खदेड़ेंगे और जबरदस्त तरीके से खदेड़ेंगे। हाँ बिल्कुल अनुपम तिवारी जी, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान के लाहौर शहर को छोड़ने के लिए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। और रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जालंधर के फगवाड़ा गेट के पास चौहार बाग में एक घर में गैस लीक होने के कारण धमाका हो गया है। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकल आए और देखा कि सिलेंडर में ब्लास्ट होने से आग लग गई थी। घर में मौजूद 5 लोग, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, उनको तत्काल सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग लगने के बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई और 3 गाड़ियों के साथ टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घर का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो गया, लेकिन एक सिलेंडर सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे के समय घर के पारिवारिक सदस्य घर के बाहर थे, इसलिए बड़ी घटना होने से बच गए। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अमृतसर से है, जहां बीती रात शहर में जोरदार धमाकों की आवाज से लोगों में हड़कंप मच गया। सुबह जब लोग जागे तो अमृतसर पठानकोट रोड स्थित गांव जेठूवाला के खेतों में और घरों के पास मिसाइल जैसे धमाकेदार सामग्री और उसके टुकड़े मिले। गांव के लोगों ने बताया कि रात लगभग 1 बजे के बाद कई तेज धमाके सुनाई दिए, जिसके बाद कई घरों की छतों और आंगनों में मिसाइल जैसी वस्तुएं गिरी।
सबसे बड़ा टुकड़ा गांव के खेत में मिला, जिसकी लंबाई लगभग 4 फीट बताई जा रही है। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी संदिग्ध सामग्री को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गनीमत रही कि इस रहस्यमयी घटना में कोई जानी माल नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां घटना स्थल की जांच कर रही हैं। मैं तहसील साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब प्रधान मैन ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ 1:15 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕੈਂਕਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ 12-13 ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਝੈਲ ਦੀ ਵੀ ਮਝੈਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸਭ। ਇਹ ਰਾਤ 1:15 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਕਾਫੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ 6-7 ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮਝੈਲ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਮਝੈਲ ਦੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਝੈਲ ਇੱਥੇ ਗਿਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਟੁਕੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ। ਦੀ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 1:05 ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 6.5-7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ? ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਾਂਜੀ 8 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕੜੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। पंजाब के पटियाला समाना रोड पर सड़क हादसे में इनोवा गाड़ी की एक ट्रक से टक्कर हुई, जिसमें निजी स्कूल के 6 बच्चे और ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 7 बच्चों के साथ 7 बच्चों के स्थान पर 14 बच्चे बैठा रखे थे। स्कूल की तरफ से ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया गया। वहीं स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा भी निजी वाहन में बच्चों की ज़्यादा संख्या में बैठने के कारण प्रशासन को सख्त कार्रवाई स्कूल के खिलाफ करने की मांग की गई। बहुत दुखदाई घटना जी, बहुत दर्दनाक जी हादसा होया। इनोवा का एक्सीडेंट होया जी टिप्पर दे नाल हेड ऑन, और टिप्पर वाले की गलती सी जो पता लग्या है। और जो सब तो वड्डी गल है, बहुत छोटे बच्चे से। एक तो मैं उपर देख के आया, मेरे को बच्चा मुश्किल 7-8 साल का होना जी। 6 जोड़े बच्चे मतलब 4 उत्थे मौके ते जी, एक इत्थे हस्पताल च आके ते एक जोड़ा है अपने अमर हॉस्पिटल दे विच, एक ड्राइवर 7 बंदे की जी जान गई है। बहुत दर्दनाक हादसा जी। और साड़ियाँ सारियाँ जी हमदर्दी उन्होंने परिवारों नाल असीं दुख की घड़ी च नाल खड़े हैं। बाकियों का इलाज कर रहे हैं, वो वास्ते इलाज भी कर रहे हैं और अरदास भी करते हैं कि जो बच्चे जल्दी सेहतयाब होण। तो 2 बच्चों का हैड इंजरी है जिन्होंने सीटी स्कैन हो रहा, न्यूरो सर्जन सारा कुछ इत्थे बंदोबस्त है जी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की होनहार छात्रा प्रियंका मुचाकी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.33% अंक प्राप्त कर प्रदेश में 6वां स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि से पूरे सुकमा जिले में खुशी की लहर है। प्रियंका की सफलता पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने उन्हें मोबाइल पर बधाई दी और कहा कि प्रियंका की मेहनत और लगन पूरे जिले के छात्रों के लिए एक मिसाल है। प्रियंका ने अपनी सफलता का श्रेय निरंतर पढ़ाई, आत्मविश्वास और परिजनों के सहयोग को दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार और शिक्षकगण भी गर्वित हैं। ये उपलब्धि सुकमा जैसे दूरस्थ क्षेत्र के छात्रों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है। थैंक यू सो मच सर। आगे भी आप ऐसे ही अच्छे पढ़ाई करिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, प्रियंका नाम है ना आपका? यस सर, माई सेल्फ प्रियंका मुचाकी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़।
थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए अब प्रियंका रुक करेंगे अगली खबर का। गाजियाबाद की गोल्फ लिंक लैंड क्राफ्ट सोसाइटी में ब्लैकआउट मॉकड्रिल की गई है। गाजियाबाद में 4 जगह ब्लैकआउट निर्धारित किया गया था। मॉकड्रिल के जरिए लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने के बारे में जानकारी दी गई। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने ब्लैकआउट कराया। सायरन के साथ ब्लैकआउट किया गया। उन्हें हवाई हमले से बचने की जानकारी दी गई। देखिए, आप जैसे जानते हैं कि मॉर्निंग में हमने स्कूल प्लानिंग की थी, वहाँ पे मॉक ड्रिल करवाई थी और ब्लैकआउट मेजर्स को लेकर शाम को अंधेरे में 5 हाई राइज बिल्डिंग्स में हमने मॉक ड्रिल करवाई है। लोगों को बताया भी है कि इस टाइप की स्थिति उत्पन्न हो तो किस तरीके से उनको बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है और बाकी ब्लैकआउट किस तरीके से होना है। उस टाइम पे आप अपने कर्टेंस बंद कर लें, अंदर इन्वर्टर या मोबाइल्स या कैंडल्स को ना जलाएं और सायरन्स को सुने, किस तरीके से सायरन बजेगा, वार्निंग साइंस किस तरीके से होंगे और जब ख़त्म हो जाएगी एक तरीके से डेंजर तो किस तरीके का सायरन बजेगा। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे उसमें मात्रा में पार्टिसिपेशन किया है। सभी लोगों ने बहुत सिंसियरली उसको सुना भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इसको इनकलकेट भी करेंगे। कुछ रेस्क्यू ड्रिल भी की गई है और इसी तरीके से हमने बोला गया है कि आगे भी सभी RWS से टाई अप करके हर RWO से कुछ रिसोर्स पर्सन डेवलप किए जाएं जो सिविल डिफेंस डेवलप करें और वो इंटर्न जाके हर RWO में इसकी ट्रेनिंग भी करवाएं। गाजियाबाद में आज ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के बारे में जो है लैंड क्राफ्ट सोसाइटी में बताया गया है। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद की लैंड क्राफ्ट सोसाइटी में और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए जान लेते हैं किस तरीके से जो है उन्हें मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के बारे में बताया गया। मेरा नाम एडवोकेट शर्मा है, मैं दिल्ली हाईकोर्ट के बारे में बताया। बिल्कुल, इन लोगों ने अच्छे से गाइड किया है कि इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी और इमरजेंसी हम लोगों को कैसे एक्ट करना है। ब्लैक बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और अगर आप ओपन एरिया में हैं तो आप लोगों को लाई डाउन करके ग्राउंड के बीच में कहीं ओपन एरिया में लेटना है। बट अगर आप कहीं हाई राइज में हैं तो आप लोगों को बिल्कुल लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है, स्टेयर से आना है और बाकी भी बहुत गाइडलाइंस इन्होंने बहुत अच्छे से इशू की है ताकि इन केस ऑफ एनी वॉर, एक्सीजेंसी या फिर कोई अटैक हम पे होता है तो हम कैसे बचें, सीनियर सिटीजन्स को कैसे कवर करना है, बच्चों को कैसे गाइड करना है। तो ये भारत गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और इवन जो लोकल गवर्नमेंट है हमारी उसकी तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमारे DM हैं और इन्होंने पूरे सिविल डिफेंस की टीम ने बहुत अच्छे से गाइड किया है। देखिए, हमारे साथ जो है कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर, ब्लैकआउट के बारे में बताया गया है, आज यहाँ पे सभी आला अधिकारी मौजूद रहे, कह सकते क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रयास है जागरूक करने के लिए पब्लिक को कि इसमें कुछ लोगों का सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी हजार्डस कंडीशन में लोग पैनिक हो जाते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम कर देने से लोगों में जागरूकता आती है और ये बहुत बढ़िया बात है प्रशासन की तरफ से इस तरह से किया गया हमारी सोसाइटी में, ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने देखा कि आप किसी से पूछ रहे थे 1971 के बारे में, तो मुझे भी थोड़ा याद है उस समय क्या होता था कि किसी तरह का कोई पाकिस्तान की तरफ से होता था तो हम बॉर्डर पर या यहीं से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, अरे भाई हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, देखो बातचीत करो, ये करो वो करो। आज समय बदल गया है, आज मोदी जी जैसा भारत का प्रशासक है जो घर में घुस के मारता है और जब वो घुस के मारता है तो हम खड़े हैं उसी तरह से सपोर्ट करने के लिए। किसी भी तरह से हिंदुस्तान में पीछे नहीं है, हर आदमी जान चुका है कि अपनी ताकत सारी मिला दी जाए तो बहुत बड़ी ताकत हो जाती है और ऐसे ऐसे पाकिस्तान या कोई भी अगर जरूरत करेगा तो फिर अच्छी तरह से ठोक बजा के सीधा किया जाए। हमारे साथ मौजूद थे लैंड क्राफ्ट सोसाइटी के कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया ब्लैकआउट के बारे में कि किस तरीके से जो है आला अधिकारी मौजूद रहे, उन्होंने जो है ब्लैकआउट के बारे में अच्छे से यहाँ पे समझाया कि लोगों को किस तरीके से जो है ऐसी आपातकालीन स्थिति में अपने आप पे पेशेंस रख के इससे बचना होगा। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया।